आज हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वास्तव में होता क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण जहां भी होता है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। यानी कि बारी बारी से ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे और अवकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी तत्व या यौगिक में कोई ऑक्सीजन जुड़ता है तब हम कहते हैं कि वो अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जैसे तत्व है ये, या यहाँ पे यौगिक भी हो सकता है, तो हम तत्व बोले या तो एक यौगिक बोले। यानी तत्व यौगिक में अगर कोई ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ जाए, तब हमको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। क्या बोलेंगे? जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कहेंगे ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी बोल सकते हैं कि अगर किसी तत्व या यौगिक में क्या हो जाए, हट जाए, कौन हट जाए, तो हाइड्रोजन। अगर किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए तो हम बोलेंगे उस अभिक्रिया को भी कि ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है, ठीक है। यानी हम पता चल गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब किसी तत्व या यौगिक से तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है, और जब कोई तत्व या यौगिक में से हाइड्रोजन अलग होगा तब बोलेंगे कि वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी दोनों तरीका है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का पता लगाने का, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे बारी बारी से। तो एग्जांपल में अगर देखें तो पहला वाला के लिए एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि तत्व या यौगिक अगर ले लें उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे। जैसे हम क्या ले लें, एक कॉपर ले लिए और इसमें क्या कर दिए, ऑक्सीजन को जोड़ने चाह रहे हैं, तो हम कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। तो हम बोलेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर एक तत्व था, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो हम बोलेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अवकरण भी होता है लेकिन हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ठीक है। ऐसे पहले ही बता देते हैं कि दुनिया का जितने भी अभिक्रिया होते हैं उस अभिक्रिया के अंदर हमेशा ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं। अगर तुमको कोई बोल दे किसी अभिक्रिया में कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो तुम बोल सकते हो कि इसमें अवकरण भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे जब अवकरण दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तत्व के लिए, और तत्व में भी किसका देखेंगे, ऑक्सीजन के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन अलग वाला। तो हाइड्रोजन अलग वाला के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई अमोनिया है और ये अमोनिया क्या हो जाता है, गर्म करने के बाद N2 और प्लस H2 में टूट जाता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अमोनिया यानी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि अलग जब भी होता है तभी उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। मतलब ये भी क्या हुआ एग्जाम्पल, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यानी ऑक्सीकरण होने के लिए दो तरीका है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का अलग होना। तो यहाँ पे बोलेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो हम बोलेंगे कि अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ नाइट्रोजन का, पूरे इस यौगिक को बोलेंगे कि अमोनिया का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है फिर भी लिख देते हैं ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण का कैसे पता लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवकरण का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ऑक्सीकरण का और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। जैसे और एग्जाम्पल अगर तुम लोग देखता है तो देखना चाहते हो
तो H2 और ऑक्सीजन को अगर हम क्या करें, ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है हाइड्रोजन में, तो यहाँ भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज है, ऑक्सीकरण और अपकीकरण दोनों अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे हम आयरन है, इसमें ऐड कर दिए किसको, ऑक्सीजन को ऐड कर दिए, तो क्या बन जाएगा Fe2O3 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अवकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब इस अभिकरण अभिक्रिया को फिर से अच्छे से समझेंगे क्या बोलते हैं। तो सेम डिफिनेशन बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि किसी तत्व या यौगिक से इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक से अलग हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वो अभिक्रिया कैसा है, तो बोलेंगे वो एक अवकरण अभिक्रिया है। वो कौन सा अभिक्रिया है, तो बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया है। अच्छा, फिर से देखेंगे एक और कि और किस तरह से हम किसी को अवकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो अगर किसी तत्व या यौगिक से क्या हो हाइड्रोजन जुटे, पिछला बार क्या था, हाइड्रोजन यहाँ अलग होता था और यहाँ पे जुड़ता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर अवकरण अभिक्रिया हमसे पूछे कि अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या अलग होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ाव हो या हाइड्रोजन जुड़ता हो या संयोग होता है, तब भी उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो तरीका से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे अवकरण है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कॉपर ऑक्साइड ही अगर ले लें और इसको गर्म किए तो कॉपर और क्या हो जाए, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो अलग होगा तो हम क्या बोलेंगे कि अवकरण अभिक्रिया हुआ है, यानी ये क्या है, अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हाइड्रोजन वाला देखेंगे कि हाइड्रोजन वाला कैसे देखेंगे। तो हाइड्रोजन को अगर हम बोले कि H2O से क्या कर दे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो अलग हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्या, कि इसका क्या हुआ है, अवकरण हुआ, कि यहाँ पे अलग हो रहा है। अच्छा, अब हाइड्रोजन वाला देखते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो वही वाला देख सकते हैं, N2 प्लस H2 मिलकर क्या बना लेता है, तो अमोनिया बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो इसको भी बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन क्या हुआ है, नाइट्रोजन का क्या हुआ है, अवकरण हुआ है, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम को अगर किससे ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा, MgH2, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अभी इसको भी क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, तो बोलेंगे अवकरण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और अवकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन निष्कासित होता है या अलग होता है, तो हम बोलेंगे कि उस अभिक्रिया को एक अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण पता कर लें, ठीक है। वो हम लोग पहले जान चुके हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो उसको अवकरण बोलते हैं, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम बोलते हैं उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो ठीक है।
तो हमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकारक किसे कहते हैं वो बताते हैं। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जब किसी तत्व यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व या यौगिक का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। खत्म, इसका डेफिनेशन खत्म हो गया। अब दूसरा, अवकारक किसे कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। बस खत्म, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए और अवकारक बताइए कौन है, तो हमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक को इसी को बोलेंगे क्योंकि इसका क्या हुआ, अवकरण। अभी पता है कि जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे और जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिसका होगा ऑक्सीकरण उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अवकारक। यानी इसको क्या बोलेंगे, अच्छा इसका तो है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवकारक। अवकारक बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो पता चल गया। अच्छा, एलिमेंट्स या तत्व का नाम लिखना होगा, तो ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, कौन से तत्व या एलिमेंट्स को, तो बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अवकारक बोलेंगे, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा सा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहेंगे तो जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होती है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, दुनिया का जितने भी अभिक्रिया हैं वो सारे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, लेकिन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक वो पता चल जाए कि अवकरण अभिक्रिया हो रहा है तब हम 100% कहेंगे कि उसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा, ठीक है। तो जब दोनों होगा तो हम बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होगा, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो याद रखना है कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में अगर एक वो कहीं पे पता चल जाए कि उसमें अवकरण हो रहा है तो उसमें 100% ऑक्सीकरण भी होते रहता है, ठीक है, ठीक है।